सबसे पहले मैं अपना आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार शरण। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। 1985 टू 89 बैच रुड़की यूनिवर्सिटी, जो कि एट प्रेजेंट रुड़की आईआईटी के नाम से हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। मैं वहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। बेसिकली मेरा प्रोफेशन है R&D इन फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और फाउंडेशंस मतलब नींव जो है पहाड़ों में, जहाँ पे कि मिट्टी बहुत कमज़ोर हो जाती है और जहाँ पे कि कहना चाहिए कि बड़ा मुश्किल है कंस्ट्रक्शन करना, वहाँ पे मैं अपना एक्सपर्टाइज मेरा काम रहता है। क्योंकि मेरा काम तरह तरह की साइट्स पे जाने का रहता है और एज अपने मतलब उम्र अपने हिसाब से चल रही है, तो एनर्जी की भी ज़रूरत होती है और अपना आप को फिट रखने के लिए भी ध्यान देना पड़ता है। उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ 10 सालों में काफ़ी कोशिश की कि मैं इसके बारे में भी स्टडी करूं और इसके बारे में कुछ जानकारियां हासिल करूं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एमवे को लिया, एमवे की प्रोडक्ट्स को भी स्टडी किया, उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई जा रही हैं, फिर उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ना चालू किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे जब देखा कि ये ठीक है प्रोडक्ट्स, कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हुई कहना चाहिए, उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक इंडिया को सिलेक्ट किया। जब बाबा रामदेव का एक एरा है आज से 10 साल पहले, और उन्होंने कहा कि आप आयुर्वेद पे जाइए और वैदिक पद्धति को अपनाइए अपने जीवन में। वैदिक पद्धति को अपनाने के लिए जब उन्होंने कहा और उसके बारे में मैंने जब पढ़ा, जैसे हमारे योग पतंजलि ने कुछ सूत्र दिए हैं, कुछ उन्होंने दिए हैं, क्या कहते हैं, जो हैं 4 वेदों के ज्ञाता जो हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ बारे में लिखा है। जब थोड़ा बहुत पढ़ा और कुछ अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना, तो पता चला कि ये जितनी भी आपकी एलोपैथी है या फिर आप जितने भी आप तरह तरह के ये एमवे प्रोडक्ट जो बाहर की प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसके आप यदि स्थान पे, यदि आप उसकी जगह आप अपनी वैदिक पद्धति को अपनाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो फिर मैंने ऑर्गेनिक इंडिया को सिलेक्ट किया। ऑर्गेनिक इंडिया को भी यूज़ करते करते मैंने देखा कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कॉमर्शियल कर दिया, उसको व्यापारिकरण जिसे कहते हैं। क्योंकि कुछ जगह ऐसे बाबा रामदेव जी ने जो अपनी प्रोडक्ट्स बनाई, उनके भी जब टेस्टिंग हुई और लोगों ने कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बारे में कुछ बोला, तो फिर लगा कि भाई अब हमें भी अब अपने हिसाब से ही सोचना चाहिए, ना कि किसी की सोच के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। इसी तरह से मैं कुछ साल पहले कृष्ण गुप्ता जी, जो ऑर्गेनिक वेलनेस के फाउंडर एंड कहना चाहिए मैन्युफैक्चरर हैं, इनसे मिला इंडियन ट्रेड फेयर में दिल्ली में, और बातों बातों में इनसे काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ। तो मैंने देखा कि ही इज़ ए राइट पर्सन, जो कि मुझे हर चीज़ का बेनिफिट्स और कहना चाहिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बता रहे हैं कि इसमें इसको ज़्यादा खाने से क्या नुकसान है और इसके बॉडी में कम होने से क्या नुकसान है। ज़्यादा खाने के भी नुकसान बता रहे हैं और बॉडी में कम होने के भी नुकसान बता रहे हैं। तो और ये भी बता रहे हैं कि इसको कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है यदि आपको प्रॉपर। और फिर मैंने जब इसको अपना गूगल किया और मैंने देखा कि भाई काफ़ी कुछ हद तक 90% इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल रही है काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो धीरे धीरे मैंने पिछले 2 सालों में इनकी प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर भी और अपने फैमिली मेंबर्स में भी यूज़ करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने इनकी मोरिंगा टमाटो सॉस यूज़ की
और इनका दंत मंजन स्टार्ट किया यूज करना। मोरिंगो टमाटो सॉस की खास बात यह है, मोरिंगा की जो बेनिफिट्स हैं वो हर कोई जानता है कि इट इज हैविंग ए वंडरफुल यू कैन से स्पीसी, मतलब कहना चाहिए उसके मोरिंगा को। पहले लोग सहजनिया की फलियां जिसे हिंदी में कहते हैं, लोग बहुत कम पुराने लोग ही, मतलब आप किसी बच्चे से या किसी शेफ से कहें कि सहजन की फलियां की सब्जी बना दीजिए तो शायद वो ना बता पाए। मगर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और जानने की कोशिश की तो मुझे काफ़ी इसके बारे में पता चला और मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया एंड आई फाउंड इट वेरी बेनिफिशियल। और मेरे यहाँ IIT रुड़की में काफ़ी लोगों ने जब मैंने टेस्ट कराया तो काफ़ी उन्हें भी टेस्ट अच्छा लगा। उसके बाद डायबिटीज बढ़ती जा रही हैं। रुड़की में कोई डॉक्टर कहता है कि आप RCT कराइए, कोई कहता है कि आप इम्प्लांट करा लीजिए। मैंने कहा जी कराने के बाद भी कुछ ज़्यादा दांतों में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं और मुझे हाइजीन का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इन्होंने कहा आप एक बार ट्राई कीजिए मेरा दंत मंजन। मैंने वो, और इन्होंने एक अच्छी बात और बताई कि आप जैसे ट्रैवल बहुत करते हैं और रास्ते में आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको ने कुछ खा लिया लंच में और उसके बाद पानी नहीं मिल रहा है, कि आप उसको एक छोटा सा चुटकी लेके अपनी जीभ पे रख के उसको दांतों में घुमाते रहिए। जब उसका वो बन जाए कुछ लिक्विड पेस्ट टाइप का, उसको थूक दीजिए। मैंने ये स्टार्ट किया, ये भी करीब 1 साल से मैं यूज कर रहा हूँ और करीब 10 पैक्स ऑफ दिस आई हैड ऑलरेडी मैं इसके यूज कर चुका हूँ। ये आपका दंत मंजन। उसके बाद मैंने इनका स्टार्ट किया जब मैंने देखा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कुछ फटीग और कुछ क्लाइमेट चेंज पे कफ, कोल्ड एंड कुछ भी होने लग रहा है। उसके बाद में इनसे डिस्कस किया तो बोले कि भाई ये सब बॉडी पे जो इफेक्ट्स आते हैं वो लीवर को इफेक्ट करते हैं। तो मैंने इनका लिव फिट करके प्रोडक्ट स्टार्ट किया एंड और मैं इसको काफ़ी मतलब और जैसे मैं यूज़ किया, मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक इंडिया का भी यूज़ किया और एमवे का भी यूज़ किया। मुझे कुछ रिजल्ट्स इसके बेटर लगे और बेटर की सेंस में लगे क्योंकि मैंने अपनी बॉडी पे खुद यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रिकमेंड भी कर रहा हूँ और यूज़ भी कर रहा हूँ। आज मैं इसी पर्पज से दिल्ली में रुका कि भाई साहब से मिल भी लूँगा और ये प्रोडक्ट्स हैंड टू हैंड ले भी लूँगा। इसी तरह से मेरे फादर 85 इयर्स के हैं, प्रोफेसर स्वामी सरन। ही इज ए प्रोफेसर एमरेटस एंड ही इज वन ऑफ द जियोटेक्निकल लीजेंड इन इंडिया। वेरी फ्यू सिविल इंजीनियर्स आर स्टिल अलाइव ऑफ हिज एज। उनकी उम्र के बहुत कम सिविल इंजीनियर्स आज भारत में हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, नाम है स्वामी सरन। उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है प्रोस्टेट मतलब यूरिन की, तो उनको भी रिकमेंड किया है। मैं सोचता हूँ कि ये यूज़ करने के बाद उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसी तरह से हर आदमी को पता है कि आंवला की कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। आंवला इज यू कैन से ए वंडरफुल ड्रग कंटेनिंग विटामिन सी। इसके अंदर विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है और वो भी नेचुरल। सबसे बड़ी बात है नेचुरल विटामिन सी यदि आपको यूज करना है तो 2 चीजों में बताते हैं कि बहुत अच्छा होता है। एक तो कच्चा आंवला और दूसरा नींबू। यदि कच्चा नींबू मिल जाए छोटे वाला पतले छिलक का, कहते हैं कि उसमें भी भरपूर मात्रा होती है। तो कहते हैं कि एक आंवला और एक नींबू यदि आप मतलब टाइम के डिफरेंस रहना चाहिए 6 घंटे का। यदि आप रोज कंज्यूम करते हैं तो आपकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी बॉडी में से खत्म हो जाती है। तो इसका भी मैंने यूज करके देखा तो मुझे लगा कि ये बेनिफिशियल है।
अब आप कहेंगे कि इसको मैंने कैसे लगा, क्योंकि आंवला की जो कैंडीज हैं जो हम खरीदते हैं उन पे कोटिंग कर देते हैं कुछ केमिकल लगा के उस पर मीठे की, और वो केमिकल लगने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर जाता है। और ये क्योंकि रॉ पाउडर ऑफ आंवला है तो इसके अंदर विटामिन सी इंटैक्ट रहता है, तो इसलिए मेरे को लगा, और मैंने यूज करने के बाद भी मैंने देखा कि इसके काफी अच्छे इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स क्या हैं कि रेजिस्टेंस डेवलप करता है। जैसे आजकल रुड़की में बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, इतना ह्यूमिड है कि आप बिना पंखे के कपड़े पहनते हैं तो पसीना आने लगता है। तो और उस समय आप यदि कुछ खाते भी हैं, कुछ भी है, गला खराब है, वो उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई है। ड्यूरेशन क्या मतलब, आप कुछ खा लेते हैं तो आपको ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है कि आपको उसका कुछ बॉडी पे इफेक्ट होगा, तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस डेवलप करना। तो ये एक रेजिस्टेंस डेवलप करने में काफी सहायक। इसके बाद आ जाइए, ये एक क्लियर स्किन लोशन दिया है। अभी मैं क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ गया था, मैंने इन्हें बताया कि मेरे स्नो बाइट हो गए थे, बर्फ की वजह से नसें पैर की जाम हो गई थी। तो इन्होंने मुझे एक बेसिक, मैंने काफी ट्रीटमेंट कराया उसका, योगा, क्योंकि ऋषिकेश को योगा सिटी के भी नाम से कहते हैं और मैं खुद भी योगा करता हूँ। तो उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट्स बताए, मगर नसों में क्या कहना चाहिए, अभी भी ब्लड सर्कुलेशन पैरों में प्रॉपर नहीं चल रहा है। उसके लिए इन्होंने की बार रिकमेंड किया है कि एक ये मैं ऑयल यूज करूँ इनका, प्लस एक इन्होंने वो एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, ये कांसे का है जो कि बनाया है इन्होंने, और इससे कहा है कि आप मसाज कीजिए और अपने बैग में रखिए। आप कार में जा रहे हैं, टैक्सी में दिल्ली से रुड़की, तो पीछे की सीट पे बैठे हैं, आप आराम से करते रहिए, यू विल गेट रिलीफ। और मुझे लगा मैं इनके साथ अभी पीछे सुबह के 10:40 से मैं इनके साथ हूँ, तो मैं यूज कर रहा था, तो मुझे कुछ अच्छा लगा इसका यूज। तो मैंने आज एक ये भी प्रोडक्ट अपनी लाइफ स्टाइल में, मैंने अपनी दैनिक दिनचर्या में एक ये ऐड कर दिया है आज। एक ये मैं पहले भी यूज किया, तुलसी इंडियन रोज, मगर शायद मेरा बनाने का तरीका और क्वालिटी दोनों चीजें मुझे नहीं मिली प्रॉपर। बाबा रामदेव जी का मैं गुलाब शरबत काफी यूज किया। उससे पहले मैंने इसका बैद्यनाथ जी का भी यूज किया, मगर कहना चाहिए उसमें मुझे कुछ मीठा, कुछ तेज लगा। जैसे रूअफ़ज़ा होता है, आप यदि 2 चम्मच डाल देते हैं एक गिलास में तो वो ज्यादा मीठा लगता है, ऐसा लगता है जैसे आप चीनी घोल के पी रहे हैं रंग में। आज इन्होंने कुछ इसका तरीका बताया, 1 चम्मच लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, इसको उबाल लीजिए, उबाल के इसको बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। उसके बाद आप इसको चाहें तो एक बोतल में रख के इसको थोड़ा ठंडा कीजिए। इसमें मन है तो कुछ ऐड कीजिए, नहीं मन है तो मत ऐड कीजिए। और इसमें क्योंकि सबसे इसका प्लस पॉइंट मुझे जो लगा आज पी के, वो ये लगा कि जो गुलाबों की खुशबू है वो जो सांस के साथ अंदर जाती है, वो भी एक क्लींजर का काम करती है, क्लीनिंग का काम करती है इंटरनल। तो वो मुझे उसने अट्रैक्ट किया और वो एक बनाने का ढंग इन्होंने समझाया। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको, क्योंकि अगले 2-3 महीने खास तौर से नवंबर तक यूज कर सकते हैं इस चीज को। और सर्दियों में शायद ये बता रहे हैं कि आप उबाल के पानी में एज ए ग्रीन टी आप इसको पी भी सकते हैं और पिला भी सकते हैं सबको। ये तो मानना आजकल इट इज, ये आप प्रूव हो चुका है योगा पद्धति में कि आप जितनी ये ग्रीन टीज हैं या जितनी हर्बल टीज हैं, आप जितना यूज करेंगे दूध के बिना, उतनी ही आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि आजकल जितना भी चाहे प्रोडक्शन वाला दूध हो चाहे पाउडर मिल्क हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको केमिकल्स मिल रहे हैं
जितने भी जानवरों से प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन हम मिल्क कर रहे हैं, उसमें भी वो कुछ ना कुछ उनको इंजेक्शंस और वो सब देने के बाद वो जो होना चाहिए दूध के अंदर एक मिनरल्स और जो कुछ होना चाहिए, कहते हैं ना खनिज, जो होना चाहिए वो नहीं होता है, और वो इंटर्न आपके शरीर पे एक बुरा प्रभाव डालता है। तो उससे अच्छा ये है आप पानी में कुछ पत्तियां या कुछ उबालें, जो उस पर मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड भी यूज हुआ है तो उसका काफी इफेक्ट बताते हैं, कंट्रोल हो जाता है। ये सब आप पढ़ सकते हैं, मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं बता रहा हूँ इसमें आपको। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं अपना आप कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो मेरे को नॉलेज मिलती है वो कुछ किताबों से मिलती है, कुछ लोगों से डिस्कस करके मिलती है, उसी को ऑथेंटिकेट करके मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि डॉक्टर कृष्ण गुप्ता जी आगे हमें इसी तरीके से स्वास्थ्य के बारे में अपडेट करते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे। मैं एक